हे गाइस, माय नेम इज़ विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, उनके स्टॉक्स को मैनेज करता हूँ। तो मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जो टिप्स दूंगा वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ही दूंगा। मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियोस जो है वो बहुत सारी पहले ही अपलोड कर दी है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को समझना और उसके साथ साथ उसके जार्गन्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ये वो वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट के टाइम पर या ट्रेडिंग के टाइम पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन कॉमन जार्गन्स के बारे में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही बेसिक होने वाला है। अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में पहले से पता है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। और ये वीडियो जो है वो नए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो आता हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हम सबसे पहली चीज़ पर बात करते हैं, वो होता है शेयर। ये जो शेयर होता है वो कंपनी की ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब एक कंपनी का छोटा सा पार्ट। बेसिकली शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है। वो शेयर और इक्विटी शेयर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आईटीसी के मेरे पास 100 शेयर्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा जो कॉमन जार्गन है वो है शेयर होल्डर का। इसे लोग स्टॉक होल्डर भी कहते हैं। जिस किसी के पास भी कंपनी का शेयर होता है वो हो जाता है शेयर होल्डर। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड की कंपनी अपने यूनिट्स या इक्विटी शेयर इशू करती है, डायरेक्टली पब्लिक को देती है, मतलब मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ मुझे डायरेक्टली देंगे, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। दूसरे टाइप का मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। यहाँ पर आप जो शेयर्स है कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं एनएफओ और आईपीओ की। दोनों की दोनों न्यू ऑफरिंग्स है। जब कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है डायरेक्ट पब्लिक को, तो उसे कहते हैं आईपीओ। और जब कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी अपने यूनिट्स इशू करती हैं, नए यूनिट्स इशू करती हैं पब्लिक को, तो उसे कहते हैं एनएफओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जब कभी भी आपने डीमैट अकाउंट से अपने शेयर इशू किए होंगे किसी भी कंपनी को, तो आपके सामने दो ऑप्शन आए होंगे, इंट्राडे और डिलीवरी का। इंट्राडे में होता क्या है कि आपको आज के आज बेचना होगा और आज के आज खरीदना होगा। जैसे कि आपने आज के आज खरीदा तो उसे इंट्राडे में आज के आज स्क्वायर ऑफ करना होगा। डिलीवरी में शेयर्स जो होते हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और आप उसे होल्ड कर सकते हो और जब चाहिए तब बेच सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो मैं अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग के चार्जेस भी नहीं होंगे ज़्यादातर। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बुलिश ट्रेंड है, ये बियरिश ट्रेंड है। यहाँ पे शेयर के भाव कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये होता क्या है? बेसिकली ट्रेंड जो होता है वो करंट पोजीशन होती है, किसी भी मार्केट की करंट पोजीशन। ट्रेंड मतलब उसका अप या डाउन। जब कभी भी स्टॉक मार्केट में कंपनी के प्राइजेस बढ़ते हैं, स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ते हैं, तो उस मार्केट के ट्रेंड को कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। और इसके ऑपोजिट है बियरिश ट्रेंड। जब कभी भी शेयर मार्केट में प्राइस डाउन होती है, प्राइस कम होते जाते हैं कंपनी के स्टॉक्स के, तो उसे कहते हैं बियरिश ट्रेंड। एक और मार्केट का टाइप है जो कि बहुत कम सुनाई देता है, इसे कहते हैं कंगारू मार्केट। कंगारू मार्केट में होता क्या है कि प्राइजेस फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि अप और डाउन, मार्केट में प्राइस अप डाउन होती रहती है विदाउट एनी रीज़न। उसका कोई रीज़न पता नहीं चलता है, तो उसे कहते हैं कंगारू मार्केट। ज़्यादातर बियर मार्केट और बुल मार्केट के बारे में ही हमें सुनाई देता है। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज होते क्या हैं? सिंपल भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक इंटरमीडिएट है। अगर आपको कुछ बाय करना है, आपको कुछ सेल करना है, तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू बाय या सेल करते हैं। ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है और मार्केट को रेगुलेट भी करता है। मेजरली यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, जिसे कहा जाता है बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। अभी इंडेक्स होते क्या हैं? इंडेक्स एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होती हैं या एक स्पेसिफिक सेक्टर का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज़ का ग्रुप है, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज़ इंक्लूडेड हैं और उनका एवरेज प्राइस जो होता है वो सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट करता है।
अब दूसरे एग्जांपल को ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है निफ्टी 50। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें 50 कंपनीज़ होगी, बिकॉज इसका नाम जो है वो है निफ्टी 50। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स हैं, जैसे कि निफ्टी 100, निफ्टी बीएससी मिड कैप। ये मतलब अलग अलग कंपनीज़ है। मिड कैप कंपनी का अलग ग्रुप और 200 कंपनीज़ का अलग ग्रुप, 100 कंपनी का अलग ग्रुप, ऐसा अलग अलग होता है। जब कभी भी आपने कंपनी का एनालिसिस किया होगा तो आपके सामने मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट जैसे नाम की दो चीज़ें आपके सामने आई होगी। ये चीज़ होती क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर मार्केट में हैं उनकी टोटल वैल्यू। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कंपनी के वो शेयर जिसमें नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मैं और आप जिन शेयर को बाय कर सकते हैं वो होते हैं फ्री फ्लोट, जिसमें छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मतलब 1 या 2 शेयर या 10 शेयर का बंच हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग सेशन की। ट्रेडिंग सेशन होता क्या है? ट्रेडिंग सेशन वो टाइम होता है जहां पे आप शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मली 9:15 to 3:30 का टाइमिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज का। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजीज के बारे में। मैं यहाँ पे आपको 2 या 3 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है गोइंग लॉन्ग। अब गोइंग लॉन्ग क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में शेयर को परचेज करते हो और सोचते हो कि फ्यूचर में इस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसे कहा जाता है गोइंग लॉन्ग। गोइंग शॉर्ट में क्या होता है कि आपको लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, मार्केट की में जो शेयर की प्राइसेस है वो घटने वाली है, तो आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एवरेज डाउन। यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी आपको लॉस होता है इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो आपका एवरेज प्राइस कम हो जाता है, तो उससे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है या थोड़ा सा लॉस से आप बच जाते हैं। इसे कहते हैं एवरेज डाउन। ये मेजरली बहुत लोग अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम पे। इवन मैं खुद इस पैटर्न से इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। आज के टाइम पे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इन्वेस्टमेंट्स भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं पर्सनल फाइनेंस पे एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा पर्सनल फाइनेंस के बारे में। इसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट पर भी वीडियोज़ बहुत सारी लेकर आने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में।